नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस साल सन 2026 में पड़ने वाली माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सबसे खास बात जिसे जानने की हमारे साधक भाई बहनों को विशेष उत्कंठा होगी कि किस महाविद्या की साधना इस समय करनी है, किस मंत्र का विधान उठाना है, इन सब के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 27 जनवरी 2026 को होगा। इसी दिन यानी 27 जनवरी को नवमी भी है और दशमी को व्रत का पारण होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा साधना होती है और ये एक ऐसा सिद्ध समय है जब आप इन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना करके अपने जीवन को संपूर्ण परिवर्तित कर सकते हैं। एक निष्ठ होकर गुप्त नवरात्रि में यदि इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं। बात आती है कि इन गुप्त नवरात्रि में किस महाविद्या की साधना करनी है, कौन सा मंत्र जाप उठाना है। इन गुप्त नवरात्रि में 2 महाविद्याओं की साधना, उनकी आराधना बहुत लाभकारी होने वाली है, विशेषकर गृहस्थों के लिए विशेष फलदायी होने वाली है। इन 2 महाविद्याओं में पहली है प्रथम महाविद्या माँ काली और दूसरी महाविद्या है नवी महाविद्या माँ मातंगी। माँ काली जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, वहीं इस साल माँ मातंगी की साधना भी अद्भुत परिणाम देने वाली है, क्योंकि ये साल 2026 सूर्य का साल है और माँ मातंगी सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माँ काली के 2 बेहद प्रभावशाली साधना विधान की। नेक्स्ट वीडियो में माँ मातंगी के ऊपर बात करेंगे। इनमें पहला मंत्र है नावाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्या कालिका परमेश्वरी स्वाहा। इनमें नवाण मंत्र आद्या शक्ति के तीनों स्वरूपों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की शक्तियों से युक्त हैं। इन तीनों की कृपा प्रदान करता है, 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है, सफलता और धन को अट्रैक्ट करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा करता है। और गुप्त नवरात्रि में यदि इस मंत्र के अनुष्ठान को आप उठाते हो तो माँ के अनुभव बहुत होंगे, जिनके अनुभव बंद हो गए हैं वो खुल जाएंगे। साथ ही निश्चित रूप से ये मंत्र कुछ हद तक जागृत होगा और अपना प्रभाव देगा। वहीं जो माँ का दूसरा मंत्र है, ये साधक के जीवन में सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, साथ ही आकर्षण क्षमता प्रदान करता है। माया बीज ह्रीं, लक्ष्मी बीज श्रीं और काम बीज क्लीं की शक्तियों से युक्त ये मंत्र है। साधक को आकर्षण क्षमता प्रदान करता है। घोर आर्थिक तंगी में इस मंत्र का आपको जप करना है। तो इन दोनों मंत्रों में किसी एक मंत्र को आपको इन गुप्त नवरात्रि में उठाना है अपनी आवश्यकता अनुसार। दोनों मंत्रों का जो मंत्र विधान है वो लगभग एक जैसा है, जिसके ऊपर अब हम बात करेंगे। गुप्त नवरात्रि साधना में जो सफलता की मुख्य शर्त है कि जिस भी महाशक्ति से आप जुड़ रहे हैं, जिस भी महाविद्या से आप जुड़ रहे हैं, पूरे भाव के संग जुड़ें। जो भी मंत्र उठा रहे हैं उसका अधिकतम जप करें। प्रभाव अति शीघ्र होगा और माँ की कृपा आपके मंत्र जप के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से आपको मिलेगी। समय काल बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जितनी जल्दी हो सके उतना उठें, या फिर रात्रि 10 बजे के बाद साधना शुरू करें। गुप्त नवरात्रि में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा, मंत्र जप। सिर्फ एक जोत जलाकर पूरे भाव के संग, पूरी निष्ठा के संग आप माँ के मंत्र का सिर्फ जप भी करते हो तो उसका भी अभूतपूर्व परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो यदि कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, अखंड जोत नहीं जला पा रहे हैं तो परेशान नहीं हो। जितना भी आप विधान कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से करें, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोनों मंत्रों का विधान लगभग एक जैसा है। दोनों मंत्रों के जप में आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से भी जप कर सकते हैं। साधना विधि की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। लाल ऊनी आसन पर आपको यह साधना करनी है और वस्त्रों का रंग लाल हो या हल्का गुलाबी हो। उत्तर या पूर्व दिशा में आपको चौकी की स्थापना करनी है और जहां आप साधना कर रहे हैं वो जगह पवित्र हो। गंगा जल का छिड़काव कर लें। साधना विधान से पहले उस स्थान को अच्छी तरह से शुद्ध कर लें, स्वच्छ कर लें। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, जिसके ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली, साथ ही गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जो आपके घर के मंदिर में है उसे स्थापित कर लें। कलश स्थापना आपको करनी है। चौकी के दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है।
कलश में पहले थोड़ा गंगा जल, उसके बाद शुद्ध जल डालकर भर लें। कलश में 1 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, 5 पीली कौड़ियाँ, 5 काली कौड़ियाँ, थोड़ा अक्षत और थोड़ी कुमकुम डाल दें। कलश के कंठ पर आप मौली बांध लें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखकर उसके ऊपर चावलों से भरी हुई एक कटोरी रख लें। उस कटोरी के ऊपर एक नारियल रखेंगे पानी वाला, और उस पानी वाले नारियल को पहले लाल कपड़े में लपेटकर और उसके ऊपर 3 बार कलावा लपेट कर फिर आपको उस चावल के पात्र के ऊपर नारियल रखना है, और नारियल का मुख साधक की तरफ हो, आपकी तरफ हो, इसका ध्यान रखना है। कलश स्थापना जब कर रहे हैं तो जमीन पर रखने से पहले कलश के नीचे चावलों का एक आसन दे दें। चाहे अष्टदल कमल बना ले, या नहीं आता है अष्टदल कमल बनाना तो सिंपल चावलों का अक्षत का एक घेरा बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर लें। 2 दीपक साधना काल में जलेंगे। पहला दीपक गाय के घी का होगा और दूसरा तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। गाय के घी के दीपक में आपको थोड़ी कुमकुम डालनी है, और जो तिल के तेल का दीपक है उसमें 2 लौंग आपको नित्य डालनी है। जो घी का दीपक है वो आपके मंदिर में जितने भी समस्त देवी देवता हैं सबको समर्पित करना है, और जो तिल के तेल का दीपक है वो माँ काली के निमित्त आपको समर्पित करना है। दीपक जलाकर सर्वप्रथम आप अपना पूजा का नित्य क्रम करेंगे। गणेश पूजन, गुरु पूजन, ओम नमः शिवाय की एक मंत्रमाला, बटुक भैरव का ध्यान करेंगे। ओम बटुक भैरवाय नमः, इसको 51 बार या 108 बार जप लें। हनुमान चालीसा का पाठ यदि साथ में कर लें तो बहुत उत्तम है, बहुत जल्दी माँ से आप कनेक्ट होंगे। तो हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य कर लिया करें माँ के किसी भी अनुष्ठान से पहले। इसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प में माँ को अपना नाम बताना है, और जितने समय की, जितने संख्या की आप मंत्र जाप उठा रहे हो वो माँ को बताएं। मंत्र जप की संख्या क्या हो तो पूरे 9 दिन यानी प्रत्येक दिन 51 माला मंत्र जप आपको करना है। जो लोग 51 माला नहीं कर सकते हैं तो 31 या 21 माला मंत्र जप आपको करना है। और यदि कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आप समय काल बढ़ा सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं या 21 दिन तक कर सकते हैं। संकल्प बोलते साथ ही भूल चूक की क्षमा याचना भी माँ से आपको अवश्य करनी है। माँ से सफलता का आशीर्वाद मांगना है। इसके बाद मूल मंत्र शुरू करने से पहले माँ का ध्यान मंत्र अवश्य कर लें। ध्यान मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप नोट कर लें। किसी भी महाशक्ति की साधना करनी हो ध्यान मंत्र अवश्य करना चाहिए। ध्यान मंत्र मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, अन्य सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है और माँ की ऊर्जा से आपको बहुत जल्दी कनेक्ट कर देता है। साधना में आपके ध्यान को फोकस करता है। तो ध्यान मंत्र नित्य पूजा में भी आपको अवश्य करना चाहिए। माँ को जो भोग आप लगाएंगे वो नित्य का जो भोग है वो 2 लौंग, 2 बताशे और 1 सुपारी पान के पत्ते पर रखकर माँ को अर्पित करना है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार माँ को विशेष भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर माँ को समर्पित करें, सूजी का हलवा, पूरी, मिष्ठान, फल आदि माँ को समर्पित करें। एक पानी वाला नारियल प्रथम दिन या अष्टमी वाले दिन माँ को जरूर समर्पित करें। इसके अलावा श्रृंगार का सामान आदि माँ को समर्पित कर सकते हैं। अब साधना के अंतिम दिन आप हवन कर लें। अब अंतिम दिन चाहे आपका 9वां दिन है, 11वां दिन है या 21वां दिन है, 108 आहुति के संग हवन करेंगे। इसमें काले तिल, थोड़ा गाय का घी, थोड़ी पीली सरसों, शहद और गुड़ के टुकड़े मिलाकर उसको मिक्स कर अच्छी तरह से हवन कर लें। कन्या पूजा 9वें दिन अवश्य कर लें। जो लोग अपनी साधना को 11 और 21 दिन तक ले जा रहे हैं वो भी 9वें दिन कन्या पूजन अवश्य कर लें। 9 कन्याओं को यथाशक्ति भोग, दक्षिणा आदि देकर विदा करें। चूँकि गुप्त नवरात्रे हैं और कन्याएं यदि नहीं मिल रही हैं तो 9 कन्याओं का भोग माँ के मंदिर में जाकर आप समर्पित कर दें। जिन लोगों के घर के आसपास माँ का मंदिर नहीं है, जो ऐसी जगह है जहाँ आसपास मंदिर नहीं है, तो ऐसे लोग 9 कन्याओं का भोग बनाकर गाय को खिला सकते हैं। विशेष बात, जो सावधानियां हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन कदापि नहीं छूना है। किसी का दिल ना दुखाएं। आप कितनी भी साधना तपस्या कर लें, अगर आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं तो साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अपने मंत्र विधान का, पूजा की चर्चा किसी से नहीं करें। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। विशेषकर सोते समय मंत्र का अधिकतम मानसिक जप करें, चलते फिरते जप करें।
तो आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।